हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट में बनेगी आलू की ऐसी अनोखी सब्जी कि सब उँगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त, इतनी लाजवाब रेसिपी है कि अगर एक बार इस सब्जी को बनाकर खा लेंगे ना, तो यकीन मानिए पनीर मशरूम भी खाना भूल जाएंगे। बनाना इतना ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा सिंपल है कि इसे आप 5 मिनट में बनाकर फटाफट तैयार कर सकते हैं। इतनी झटपट बन जाती है कि जितनी जल्दी हम अगर चटनी या फिर मतलब बैंगन वगैरह की चटनी जो हम बनाते हैं ना, जितनी जल्दी तो हमारी चटनी बनकर नहीं तैयार होगी, उतना जल्दी हमारी ये जो है आलू की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। लोग यही कहते हैं हमारे घर में तो सिर्फ़ आलू है, आज आलू सिर्फ़ घर में है तो आलू से क्या बनाएँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आज की ये रेसिपी देखने के बाद आपकी सारी शिकायतें जो होती है ना आलू को लेकर वो ख़त्म हो जाएगी। आज की इस रेसिपी को जब एक बार आप देख लेंगे ना तो यकीन मानिए आपको एक नहीं बल्कि 2-2 4-4 आइडियाज़ खुद ब खुद आ जाएँगे कि आप आलू से कैसे इतनी अनोखी, इतनी ज़बरदस्त सब्जियाँ बना सकते हैं। इसके लिए हमने कुकर में आलू को सिर्फ़ 2 सीटी लगा लिया है। 2 सीटी लगाने के बाद यहाँ आलू को देख सकते हैं, हम छील लेंगे। छीलने के बाद यहाँ पर आलू को इस तरीके से मीडियम पीसेस में इसे कट करेंगे, ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा, बिल्कुल मीडियम साइज़ में आलू को कट करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। अच्छा गाइस, एक बात और आपको बता दूँ कि आलू को ज़्यादा नहीं उबालना है। आलू को हल्का-सा आप टाइट रखोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन आलू यहाँ पर देख सकते हैं आलू को हमने उबाला है, लेकिन आलू हमारा अच्छे से तो उबल गया है, लेकिन जो तरीका मैं आलू को बनाने में इस्तेमाल करने वाली हूँ, अगर उसी तरीके से आप भी आलू की सब्जी को बनाएँगे ना तो यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अनोखी सब्जी बनकर आलू की तैयार होने वाली है, वो भी एकदम बिल्कुल डिफरेंट। अगर आप दाल-चावल के साथ इस सब्जी को बनाएँगे ना, तो दाल में तो कोई हाथ ही नहीं लगाएगा, बस आलू की इसी सूखी सब्जी से लोग उँगलियाँ चाट-चाट कर खाते रहेंगे। अब यहाँ पर आलू को हमने कट करके रख लिया है, तो बस एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर डालेंगे 1 से 2 चम्मच साबुत खड़ा धनिया, इसमें 1 चम्मच जीरा काली मिर्च डालेंगे, यहाँ पर 8 से 10 यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ सूखी लाल मिर्च और उसके बाद में गाइस इसे हल्का-सा भून लेते हैं। अब मसाले को निकाल कर ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इसे दरदरा पीस लेते हैं। अब उसी कढ़ाई को रखेंगे वापस गैस के ऊपर, इसमें हम डाल देते हैं तेल सरसों का, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 परी सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि सरसों के तेल में सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, टेस्टी बनती हैं। अब यहाँ पर जब तेल हमारा एकदम गरम हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद यहाँ पर 1 से 2 चुटकी इसमें हम जीरा डाल देंगे। यहाँ पर 4 से 5 कलियाँ हमने इसमें लहसुन की कूट कर डाल दी है। अब ये तीनों चीज़ें जब अच्छे से पक जाएगी ना एकदम बढ़िया से देख सकते हैं, जब ये पक जाएगी ना उसके बाद में इसमें हम डालेंगे ये देखिए मिर्ची पाउडर। यहाँ पर हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर, हाफ चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ी-सी यहाँ पर हम डाल देंगे इसके अंदर जो है वो हल्दी पाउडर। उसके बाद में इस मसाले को भून लेंगे हल्का-सा बिल्कुल धीमी आँच पर। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं अपना आलू। आलू डालने के बाद में 1 से 2 टमाटर को बारीक कट करके डाल देंगे। उसके बाद जो नरम वाली धनिये की डंठल होती है ना, बिल्कुल नरम वाली, उसे हम बारीक कट करके पहले धोकर साफ करके बारीक कट करके डाल देंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक, उसके बाद में सारी चीज़ों को बढ़िया से यहाँ पर भून-भून कर अच्छे से चला-चला कर भूनेंगे। ध्यान रखना है आँच को बिल्कुल फ़ास्ट रखना है, फ़ास्ट आँच पर इस आलू की जितनी भुनाई आप करेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट हमारी इस सब्जी का बढ़ता चला जाएगा। अब जो मसाला हमने हल्का-सा रोस्ट करके भून कर रखा था ना, उस मसाले को डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और चलिए फिर से इसे बढ़िया से चलाते हैं। यकीन मानिए गाइस आज की इस सब्जी को अगर आप रोटी या फिर पराठे के साथ में खाएँगे ना तो 2 रोटी की बजाय आप 4 से 5 रोटियाँ खाएँगे। अगर आप
4 से 5 रोटियाँ खाते होंगे ना, तो यकीन मानिए 8 से 10 रोटियाँ खा जाएँगे, पर आपको पता नहीं चलेगा। इतनी अनोखी, इतनी ज़बरदस्त, लाजवाब रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। अच्छा गाइस, अब इसमें हम डालेंगे खूब सारा हरा धनिया। इसमें हरे धनिये की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा रखनी है इस सब्ज़ी में, क्योंकि हरे धनिये से ना हमारी सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाएगा। इतना अनोखा, इतना ज़बरदस्त आज आलू की ये सब्ज़ी सूखी बनने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम धनिया इसमें डाल दिए हैं, देख सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा धनिया और डालेंगे, लेकिन उससे पहले आँच को फ़ास्ट रखेंगे और फ़ास्ट आँच पर ही इसको हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। तो चलिए थोड़ा-सा धनिया जो हमने बचा कर रखा था ना, उसे वापस से डाल देते हैं और इनको बढ़िया से अच्छे से भूनते हैं। तो चलिए अब इसे क्या करेंगे, इसे हम ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक फिर से इनको ढककर भूनते हैं, ताकि हमारी आलू जो है ना वो पिच-पिची सी ना रहे, बल्कि आलू एकदम रूखा-रूखा सा, सूखा-सूखा सा हो जाए और बढ़िया से फ़ास्ट आँच पर फ्राई हो जाए। तो मसाले के अंदर आलू को एकदम ज़बरदस्त अनोखे तरीके से फ्राई करेंगे, बिल्कुल फ़ास्ट आँच पर, तभी आलू की फ्राई जो होगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अनोखी बनेगी। देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर हमारा आलू बिल्कुल नहीं चिपका हुआ है और कितनी बढ़िया से ये फ्राई हुआ है। अच्छा गाइस, एक बात और बता दूँ, जब आप तेल को एकदम खर गरम कर लेंगे ना, बिल्कुल धुआँ उठने लायक, उसके बाद में जिस भी बर्तन में बनाना है उस बर्तन में अच्छे से तेल को फैला दीजिए। उसके बाद तड़का वगैरह सब कुछ डालकर भूनकर फिर आलू को डालिए, तो बिल्कुल नहीं चिपकेंगे आपकी आलू की सब्जियाँ। और ये देखिए, अब इसे मैं गार्निश करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त अनोखी सब्जी हमारी आलू की बनकर तैयार हुई है। देख सकते हैं ना, इसके आगे पनीर मशरूम भी फीके लगने वाले हैं गाइस। अब इसे आप चाहे रोटी, चाहे पराठे, चाहे जिससे भी दाल चावल से खाएँगे ना, तो भी ये बहुत ही अनोखी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आपकी भूख को दुगना कर देगी। पेट तो भरेगा, पर मन नहीं भरने वाला है गाइस। यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन इसी तरीके से आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोग डेली बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को डेली देखते रहें। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में।